अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स। और एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स भी दो तरह के होते हैं, एंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर और पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर। तो आज हम जो है वो इंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जो है वो उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स वो होंगे जो कि हमारे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को आपस में जोड़ते होंगे। तो एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है या वो बोन्स होती हैं जो अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मौजूद होती हैं या फिर बॉडी की मिड लाइन के इर्द गिर्द होती हैं, जिसमें स्टर्नम है, रिब्स हैं और वर्टिब्रास हैं और कॉकेक्स हो गई और जो स्कल है वो सारी की सारी जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आती है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो सारी बोन्स हैं जो कि मिड लाइन से ज़रा दूर होती हैं और इर्द गिर्द होती हैं। जैसे अपेंडिकुलर का लफ्ज़ जो है वो अपेंडिजीज से निकला है और अपेंडिजी का मतलब है लिम्ब। तो हमारी जो लिम्स की बोन होती हैं, ये दो जो है वो हमारे अपर लिम्ब हो गए और दो लोअर लिम्ब हो गए, इनकी जो बोन्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन इनको कहते हैं। तो हम आज जो एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स पढ़ रहे हैं, ये वो मसल्स होंगे जो कि इन एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स के दरमियान में होंगे। तो ये एक्सियल स्केलेटन और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। इंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स जो हैं वो चार होते हैं, जिनमें जो है वो पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर मसल है, सबक्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर मसल है। तो ये चारों मसल जो है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो इंटीरियर साइड होती है उसको आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर स्टर्नम और रिब्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं, क्लैविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स हैं। तो जो इंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स हैं वो यहाँ बॉडी की इंटीरियर साइड पे मौजूद होंगे और अपेंडिकुलर बोन्स यानी क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस और एक्सियल बोन्स यानी स्टर्नम और रिब केज को जो है वो आपस में जोड़ रहे होंगे। पहला एक्सियो अपेंडिकुलर मसल है सबक्लेवियस मसल। और सबक्लेवियस मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है फर्स्ट रिब और उसकी कॉस्टल कार्टिलेज से और जाके इंसर्ट होता है क्लेविकल पे। तो क्लेविकल का जो मिडल थर्ड है और उसकी जो इंफीरियर सरफेस है क्लेविकल के मिडल थर्ड की, वहाँ पे जाके ये मसल जो है वो इंसर्ट हो जाता है। और ये छोटा सा मसल है जो फर्स्ट रिब से ओरिजिनेट हो रहा है और क्लेविकल पे जाके इंसर्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि रिब जो है वो एक्सियल स्केलेटन की बोन है और जो क्लेविकल है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है। तो इस तरह ये मसल जो है वो एक्सियो अपेंडिकुलर मसल हुआ, क्योंकि ये दोनों स्केलेटन की बोन्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसकी इनर्वेशन है या नर्व सप्लाई है नर्व टू सबक्लेवियस मसल, और सबक्लेवियस मसल की जो नर्व है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के सुपीरियर ट्रंक से ओरिजिनेट होती है। और इसका जो एक्शन है वो ये है कि ये क्लेविकल को डिप्रेस करता है। जब भी हम कोई वज़न उठा रहे होते हैं या वेट जो है वो शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त ये क्लेविकल को डिप्रेस करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। दूसरा मसल है पेक्टोरलिस माइनर मसल। और पेक माइनर मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से। इस तरीके से जो है ये थर्ड रिब हो गई, ये फोर्थ रिब हो गई और ये फिफ्थ रिब हो गई। तो यहाँ से जो है वो इसके फाइबर्स इन रिब्स से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और इसकी इंसर्शन होती है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो पेक माइनर जो है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट हुआ और इंसर्शन जो है वो इसकी कहाँ पर हुई, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पर। तो ये भी जो है वो एक्सियो अपेंडिकुलर मसल है, क्योंकि जो स्कैपुला है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है और जो रिब्स हैं वो एक्सियल स्केलेटन की। पेक माइनर को जो नर्व सप्लाई करती है वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व। और मीडियल पेक्टोरल नर्व भी जो है वो ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। और पेक माइनर का फंक्शन ये है कि ये स्टेबलाइज करता है स्कैपुला को। जब भी जो है वो हम अपने स्कैपुला को इंफीरियरली या इंटीरियरली जो है वो थ्रेसिक वॉल के अगेंस्ट जो है वो मूव करते हैं, उस वक्त ये स्टेबलाइज करता है स्कैपुला को।
तीसरा मसल है पेक्टोरेलिस मेजर मसल, और पेक्टोरेलिस मेजर मसल को मैं ब्लू कलर से जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और पेक्टोरेलिस मेजर मसल जो है वो दो जगह से ओरिजिनेट होता है। इसका कुछ पार्ट तो जो है वो ओरिजिनेट होता है क्लैविकल से। इस तरीके से जो है वो कुछ पार्ट क्लैविकल से यूं ओरिजिनेट होगा, और इसको हम कहते हैं क्लैविकुलर हेड ऑफ पैक मेजर। और कुछ पोर्शन जो है, बल्कि बहुत सारा जो मेजर पोर्शन है वो इसका स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है इस तरीके से। तो ये यूं जो है वो स्टर्नम से ओरिजिनेट होगा, और इस हिस्से को हम कहेंगे स्टर्नल हेड ऑफ पैक मेजर मसल। तो ये जो है वो एक मेजर मसल है जो दो जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, एक जो है वो क्लैविकल से और दूसरा जो है वो स्टर्नम से। और इसकी जो इंसर्शन होती है वो ह्यूमरस पे आकर होती है, और ह्यूमरस में जो है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लैटरल लिप पे आके ह्यूमरस में जो है वो पैक मेजर की इंसर्शन होती है। और पेक्टोरेलिस मेजर मसल को जो नर्व सप्लाई करती हैं वो है लैटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व। और ये जो लैटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की साइड ब्रांचेस हैं। और इसका जो मेन एक्शन है वो ये है कि ये ह्यूमरस को एडक्ट करता है, यानी ह्यूमरस को मिड लाइन के करीब लेकर आता है और उसको मीडियली रोटेट भी करता है। और इसके अलावा जो है वो स्कैपुला को भी इंटीरियरली और इन्फीरियरली जो है वो मूव कराता है। लास्ट और फोर्थ एक्सियो अपेंडिकुलर मसल है सेरेटस एंटीरियर मसल। और सेरेटस एंटीरियर मसल भी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को जो है वो आपस में जोड़ता है। और इसके लिए जो है ये जो स्केपुला है, और स्केपुला का जो है ना ये लैटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है और ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो जो इंसर्शन होती है सेरेटस एंटीरियर की वो होती है मीडियल बॉर्डर पे। तो ये जो है वो स्केपुला का मीडियल जो बॉर्डर है इसके ऊपर आकर इंसर्ट होता है। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो पहली 8 रिब्स से ओरिजिनेट होता है। तो रिब्स से जो है वो इसकी इस तरीके से ओरिजिन होगी। सेरेटस एंटीरियर मसल की जो पहली जो है वो 8th रिब हैं, वहाँ से ये इस तरीके से ओरिजिनेट होता है इस तरह। और फिर जो है ये जो मीडियल जो बॉर्डर है स्केपुला का, वहाँ पर जाकर जो है ये इंसर्ट हो जाता है। तो पहली जो 8 रिब्स होंगी वहाँ से ये ओरिजिनेट होगा, और फिर यहाँ से यूं जो है वो घूमता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, जो कि मीडियल बॉर्डर है स्केपुला का, वहाँ पर जाकर जो है ये इस तरीके से जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे इसकी इंसर्शन हो गई। तो ये रिब्स को और स्कैपुला को जोड़ रहा है। तो रिब्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन की बोन है और स्कैपुला जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है। तो इस तरह ये भी एक्सियो अपेंडिकुलर मसल हुआ। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, और लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की प्रॉक्सिमल ब्रांच है। पहली जो ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो वो इसको सप्लाई करती है। और इसका एक्शन ये है कि ये स्कैपुला को होल्ड करके रखता है जब भी स्कैपुला जो है वो थोरैसिक वॉल के अगेंस्ट मूव करती है। तो ये उसको स्टेबलाइज करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा ये स्कैपुला को रोटेट करता है। इस तरह से हमने आज जो है वो इंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल पढ़े, जो कि 4 थे, जिसमें सबक्लेवियस मसल है, पेक्टोरेलिस माइनर मसल है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल है और सेरेटस एंटीरियर मसल है। और ये सारी मसल्स जो है वो क्या कर रहे थे कि एक्सियल स्केलेटन की बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी अपेंडेजेस या लिम्स को जो है वो हमारे ट्रंक के साथ जोड़ते हैं। आई होप कि ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।